एक रिजल्ट जो 2 दिन के अंदर खारिज कर दिया जाता है। खारिज करने के बाद अभ्यर्थी नाराज होते हैं, आयोग से मांग करते हैं रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए, लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो पाता है, जिसके कारण अभ्यर्थी बीते 11 जुलाई से धरने पर बैठे हुए हैं और आज 14 अगस्त हो रहा है, यानी धरना का ये 35वां दिन है। अभी तक रिजल्ट के इंतज़ार में बैठे हुए हैं अभ्यर्थी और पूरे 35 दिन हो चुके हैं। इसको हम आयोग की नाकामी कहें या फिर सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया, अब ये तो आयोग और सरकार समझेगी, लेकिन अभ्यर्थियों पर क्या बीत रही है, 35 दिनों से वो बैठे हैं, किस तरह से बैठे हैं, अभी हम यही चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अभ्यर्थी हैं। आप लोग जो धरना पर बैठे हैं 35 दिन हो चुके हैं, 35 दिन में क्या कहीं कोई रूपरेखा तैयार हुई रिजल्ट के प्रकाशन को लेकर के? जी हाँ, इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि आयोग द्वारा एक सकारात्मक कदम उठाते हुए काउंसलिंग के लिए जो माननीय हाई कोर्ट का जो आदेश था उसके आलोक में काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया की गई और काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण भी की गई। परंतु अब हम लोगों ने उसका स्वागत भी किया है, तथापि मेरा यह मानना है और मेरा या हम सभी लोगों का यह मानना है कि साहब ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन और जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं लगता है कि साहब आप कैजुअल बेसिस पर इसको डील कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है, यह उचित नहीं है। असंवेदनशीलता बिल्कुल ही आज के परिदृश्य में देखने को मिल रही है। साहब 11 तारीख को आपका काउंसलिंग ख़त्म हो गया, उसके उपरांत बहुत सारी कार्रवाई की जानी थी, परंतु न आपके द्वारा आज तक कोई नोटिस निकाला गया है, न ही उस कार्रवाई के संबंध में किसी तरह का कोई विज्ञापन दिया गया है। और ऐसा लग रहा है कि साहब आप इन बच्चों से, हम लोगों से काफ़ी नाराज़ हैं। आपकी असंवेदनशीलता यह दर्शा रही है। हम लोगों की क्षुब्धता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को ऑर्डिनरी सिचुएशन में इस तरह का ऑर्डिनरी रूप से कैजुअल बेसिस पे काम किया जाना, यह हम लोगों की क्षुब्धता है। अच्छा, एक सवाल, आप ये पहली बार शब्द हम सुन रहे हैं कैजुअल बेसिस पर आप लोगों को लेकर के, तो क्या कैजुअल बेसिस ये होता क्या है और आप लोगों की जब बहाली ली जाएगी तो इसमें इसका असर क्या रहेगा? देखिए, मैं विगत 17 सालों से 2005 में मैंने संविदा पर कार्यरत मैंने ज्वाइन किया था। तो 2005 में भी एक सिचुएशन आई थी। वह सिचुएशन यह थी कि जब हम लोगों की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी तो सरकार भंग हो गई थी और राष्ट्रपति शासन लग गया था और उस समय माननीय राज्यपाल बूटा सिंह के द्वारा कार्रवाई की गई थी और हम लोगों ने ज्वाइन किया था। तो साहब क्राइसिस मैनेजमेंट होता है और मैं चूँकि 17 सालों से बिहार सरकार में ही कार्यरत हूँ, तो मैं यह कह सकता हूँ कि कैजुअल बेसिस क्या है और इमरजेंट बेसिस क्या है, यह मैं कह सकता हूँ। और ये कार्य पद्धति जो आप कार्य कर रहे हैं, जो प्रोग्रेस हो रहा है, इसको मैं कैजुअल बेसिस पे कह रहा हूँ कि साहब ठीक है, ऑर्डिनरी सिचुएशन से ठीक है, काम कर रहे हैं, परंतु यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है साहब। 3.5 साल हो गए हैं साहब, बच्चे थक गए हैं साहब, हम थक गए हैं। अब हम अपनी मांग के लिए हम लोगों ने मजबूरी में आकर के आयोग के सामने हम लोग गए, बार बार विनती की और उसके बाद मजबूरी में गर्दनी बाग में बैठना पड़ा हमको और हम लोग बैठे। और हम लोगों ने हमेशा ध्यान रखा इस बात का कि हम लोगों का नैतिक मूल्य इतना ऊंचा हो कि अपने बिहार सरकार की और बिहार की छवि को इंच मात्र भी दाग न लगे। लेकिन साहब आप कैजुअल बेसिस पे सामान्य कार्य की तरह से इस कार्य को भी करेंगे। साहब क्राइसिस मैनेजमेंट को आप जानते हैं, आप वरीय लोग हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट भी आप जानते हैं, तो क्या यह आपके लिए उतना ही सामान्य है? 35 दिनों तक बच्चों का बैठना आपके लिए एक सामान्य बात है? अगर यह है साहब, तो फिर तो हमें लगता है कि हम मशीनों से बात कर रहे हैं, हम किसी इंसान से बात ही नहीं कर रहे हैं।
जो इतने असंवेदनशील है, उनकी असंवेदनशीलता इतनी बड़ी है कि साहब 35 दिनों से बच्चे बैठे हुए हैं, और उसके बाद भी आप जनरल बेसिस पर, हाँ चलो साहब जैसे कार्यालय का जनरल काम होता है वैसे हो रहा है, कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर नहीं लिया गया, कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर आप लोग उम्मीद करते हैं आयोग से कि कोई एक्स्ट्रा कदम जो है इफेक्टिव उठाया जाए जिससे कि आप लोगों को लाभ मिले? जी, आयोग से हम यही मांग करते हैं, और हम पहले दिन से भी ये मांग करते आए कि साहब त्वरित गति से कार्रवाई करें, आप त्वरित गति से। यह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है और इसमें आप क्राइसिस मैनेजमेंट करें साहब। यह सामान्य प्रक्रिया है, मैं ये कहता हूँ कि चयन प्रक्रिया सामान्य प्रक्रिया है, परंतु यह सिचुएशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेने होंगे। ये कार्यालय अवधि, छुट्टियाँ, इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा नज़रअंदाज करना होगा, यही मैं कहना चाहूँगा। देखिए, एक बात यहाँ पर आई क्राइसिस की। क्राइसिस तो है, बिहार में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें अहम भूमिका होती है कणीय अभियंताओं की, और जब कणीय अभियंता धरना पर बैठेंगे तो जो निर्माण कार्य जो चल रहे हैं बिहार में, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है लॉस या फिर क्षति हो सकती है। हम लोग पिछले दिनों ही देखे थे कि सुल्तानगंज में एक गंगा पुल हवा से उड़ गया। तो ये सिचुएशन कब आती है, कैसे आती है, तो आप लोग समझ रहे होंगे। एक तो अगर कुशल नेतृत्व करने वाले अभियंता अगर वहाँ नहीं रहेंगे तो इस तरह की सिचुएशन आएंगे। तो और हम जानेंगे कि जो कणीय अभियंता की जो बहाली होती है उसमें आप लोगों का क्या काम होता है? मेनली सुपरविज़न का काम होता है और उसका मेज़रमेंट से संबंधित है ना, बस यही सब। और मेनली है कि काम के गुणवत्ता को, है ना, काम के गुणवत्ता को देख रेख का काम होता है, सुपरविज़न का काम होता है, यही सब। तो जो मैंने बोला कि अभी जो घटना हो रही है, कहीं पुल ढह जा रहे हैं, कहीं पुल उड़ जा रहे हैं, कहीं सड़क धंस जा रही है, तो इसकी गुणवत्ता तो आप लोगों की जिम्मेदारी होगी। जी बिल्कुल जिम्मेवारी है, लेकिन अगर 70% पद खाली है तो 30% लोग कहाँ से अपना कितना उसमें इफ़ोर्ट लगाएंगे, तो कि 30% लोग कहाँ से सब कुछ को देख लेंगे। आपको पता है कि जूनियर इंजीनियर का भारी मात्रा में पद खाली है, इतना कि आप ग्रामीण कार्य विभाग मनरेगा में देख लीजिए तो एक जेई को 2 से 3 ब्लॉक का प्रभार दिया गया है। एक ब्लॉक में मिनिमम 20 पंचायत होता है, तो अगर 2 ब्लॉक का प्रभार दिया गया तो 40 या 60 पंचायत का प्रभार है। रोज़ दिन कहीं ना कहीं उसमें पंचायत में कंस्ट्रक्शन वर्क होते रहता है, तो साहब एक जेई कितना काम करेंगे? वो साइट देखेंगे कि एमबी करेंगे, ऑफिस में जाएंगे, क्या करेंगे? तो गुणवत्ता में तो कमी आएगी ही आएगी, क्योंकि जूनियर इंजीनियर का पद भारी मात्रा में खाली है। तो 70% जो अभ्यर्थी बैठे हुए हैं धरना स्थल पर, जिन्होंने परीक्षा दिया है, पास किया है, 2 दिन के रिजल्ट भी आया है, हम इस बात को भी कहना चाहेंगे कि 2 दिन के बाद रिजल्ट वापस ले लेना, ये शायद विश्व में, भारत में कहीं इस तरह का जो सिचुएशन है वो नहीं आया था। हम ये जानना चाहेंगे कि जब रिजल्ट आया तो घर में कितनी खुशियाँ थी? सर, जब रिजल्ट आया तो घर में बहुत खुशी थी, मम्मी पापा सब खुश थे, घर वाले खुश थे, पूरा गांव में सब खुश था कि रिजल्ट आया है। और उसके बाद 2 दिन के बाद जब वापस हुआ तो आप सोच ही सकते हैं कि अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो समाज में कैसा व्यवहार किया जाता है, जिसके कारण से हम 35 दिन से धरना में बैठे, आज तक घर नहीं गए हैं। अभी तक हम यहीं बैठे हुए अपने रिजल्ट के लिए फिर से। तो हम अपनी लड़ाई को आगे तक लड़ेंगे, जब तक हम लोग की रिवाइज रिजल्ट नहीं आ जाएगी तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे, चाहे जैसे दे, क्योंकि ये मेरा अधिकार है और हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। तो आप सुन रहे थे कि जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक ये लोग धरना पर बैठेंगे। बिहार में जो अभियंताओं की, कणीय अभियंताओं का जो पद है वो लगभग 70% खाली है। हमारे साथ एक और अभ्यर्थी हैं जो कि बैठे हुए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? देखिए सर, हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो जूनियर इंजीनियर का पद होता है वो पर्यवेक्षकीय पद है, मतलब पर्यवेक्षण करना हमारा काम है। अब जब एक आदमी को 2 से 3 साइट मिला हुआ रहेगा, कार्य क्षेत्र बड़ा मिला हुआ रहेगा, तो हम तो भगवान श्री कृष्ण हैं नहीं कि हाथ उठा के यहाँ रहेंगे फिर तुरंत जो है वहाँ रहेंगे। हम तो अपनी उपस्थिति एक ही जगह दर्ज करेंगे, और जहाँ भी मान लिया कि भवन निर्माण कार्य हो रहा है या रोड का निर्माण कार्य हो रहा है या पुल का निर्माण
कार्य हो रहा है या अन्य कहीं भी जो निर्माण एजेंसियां बिहार सरकार की है, डिपार्टमेंट है, वहाँ काम हो रहा है, तो जूनियर इंजीनियर का जहाँ भी होता है वहाँ उपस्थिति उनका होना आवश्यक है। अगर आदमी 70% पद खाली रहेगा तो एक आदमी एक ही जगह उपस्थित रहेगा। इसलिए अगर पर्यवेक्षण सही से करना है, काम का गुणवत्ता को सही से रखना है, तो सरकार को कनीय अभियंता का पूरा पद भर के रखना होगा, तभी इस सरकार का जो है काम अच्छे से होगा, गुणवत्तापूर्ण होगा और अच्छा होगा। इसलिए बहाली यथाशीघ्र होनी चाहिए हमारी कनीय अभियंता का। जो रिजल्ट अभी जो है पेंडिंग है, लंबित है, उसको यथाशीघ्र आयोग जो है घोषित करे और अनुशंसा भेजे विभाग को और जल्द से जल्द बहाल करे। एक ये है कि 11 अगस्त को आप लोगों का जो एक डेट था, मतलब आप ही लोग बोल रहे थे कि 11 अगस्त के बाद उम्मीद है कि जल्द से जल्द आप लोगों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। तो कहाँ कमी रह गई? आप लोग विभाग में गए, संज्ञान में, अधिकारियों के संज्ञान में इन बातों को लाए आप लोग? देखिए सर, आयोग 11 तारीख को जो माननीय उच्च न्यायालय के कोर्ट के आदेश हुआ उसके अनुसार एक काउंसलिंग लिस्ट जारी किया गया। उस काउंसलिंग लिस्ट का अंतिम तिथि जो करवाना था 11 अगस्त था। 11 अगस्त के बाद हम लोग ये आशान्वित थे कि आयोग जल्द से जल्द किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी करेगा और कोई नोटिस देगा जिसके कि अग्रेतर कार्रवाई क्या किया जा रहा है इसका पता चले। लेकिन आज जो है 11 से 14 हो गया, आयोग द्वारा कुछ भी नोटिस नहीं दिया गया कि आयोग का अगला कदम क्या करना है रिजल्ट प्रकाशित करने के प्रति। तो ये आयोग का तो उदासीनता दिखता है। आयोग जो है आराम से कैजुअल बेसिस पे काम कर रहा है, उसको किसी भी प्रकार का तीव्र दिखता नहीं है कि हम जल्द से जल्द रिजल्ट को प्रकाशित करने के लिए कोई काम करे, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए। जिस जो है काउंसलिंग को 1 सप्ताह के अंदर कराया जा सकता है उसके लिए 2 सप्ताह लिया गया और पूर्व में इसका आयोग का जो काउंसलिंग का डेट निकाला गया था उसको भी एक बार एक्सटेंड किया गया। पहले घोषित किया गया कि 25 तारीख से हम शुरू करेंगे, 25 जुलाई से, उसको बढ़ा करके फिर जो है 1 तारीख किया गया और 1 तारीख से जो 1 सप्ताह में ख़त्म हो सकता था उसको 11 तारीख तक, मतलब ये खींचतान करने का जो है आयोग का एक आदत सा बन गया है कि किसी चीज़ को लंबा खींचते जाएं। काम करना नहीं है सही से, बस हमको इस तरह से बैठे हुए हैं 35 दिन से, आज जो है बैठे हुए हैं और चल रहा है। पता नहीं कितना दिन और बैठना पड़ेगा। तो पता नहीं कितना दिन और बैठना पड़ेगा। हमारे साथ एक और अभ्यर्थी हैं। ये जो सवाल उठता है ये तो कि पता नहीं कितने दिन बैठना पड़ेगा, 35 दिनों से बैठे हुए हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि और बढ़े या फिर आप लोगों का स्वरूप धरना का, आप लोगों के धरना का स्वरूप बदले। तो आयोग से क्या कहना चाहते हैं? सभी चयनित छात्र 35 दिन से धरना दे रहे हैं, तो अब आयोग का स्वरूप यही होना चाहिए कि हम लोगों के कामों को अतिशीघ्र करें और हम लोग अब आगे की कदम उठाने वाले हैं। कुछ गाना वगैरह याद किए हैं? एक गाना आप सुना सकते हैं? हाँ, जो दुख है, दुख दर्द है मेरे सभी चयनित छात्रों के द्वारा 2 शब्द तो ज़रूर गुनगुना देंगे। ये बहुत ही कठिनाई का सामना जो करना पड़ रहा है, ये तो कुछ गाना नहीं है, ये हम लोग के पास दर्द है। उस दर्द को 2 शब्द से हम गुनगुना देते हैं। ये गज़ल है ना गीत है कोई, ये मेरे दर्द की कहानी है। मेरे सीने में सिर्फ मेरे सीने में सिर्फ यही है, मेरी आँखों में सिर्फ मेरिट है। मुझे BTSC ने मारा, ओ मुझे आयोग ने मारा, गिला सरकार से नहीं है, गिला सरकार से नहीं है, मुझे आयोग ने मारा, मुझे BTSC ने मारा, हो मुझे आयोग ने मारा। तो आप देख रहे होंगे इनका दर्द, 35 दिनों से बैठे हुए हैं। आप लोग भी अगर कहीं एक जगह 35 दिनों से बिना काम काज के बैठे रहेंगे तो स्थितियां बदल जाती है। घर से भी, समाज से भी बहुत बातों को सुनना पड़ता है। रिजल्ट को लेकर के, अपने हक को लेकर के ये लोग 35 दिनों से धरना पर बैठे हैं, ये भी जायज़ है। और अब कार्रवाई करनी है, काम करना है आयोग को, सरकार को, कि कब वो रिजल्ट देते हैं और कितनी जल्दी देते हैं। इसी तरह के खबरों को देखने के लिए डिजिटल न्यूज़ 20 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। यदि आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लें। धन्यवाद। मामले
लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।